बाहर निकलती है तो किरण पर गर्म पानी फेंकवाया जाता अच्छा। है, उसके शरीर पर एसिड फेंकने का धमकी दिया जाता है, गोली से मार देने का धमकी दिया जाता है। तो ये जो किरण पर गर्म पानी फेंकवाना और एसिड का धमकी देना, गोली मार के हत्या करने का धमकी देना, तो ये क्या था? ये क्या था? का पता ना, उनके भाई है, उनके कोई शुभचिंतक है, उसने मुझे ये भी बोला कि ये बिल्कुल रोशन रोही कराया है, आप क्या बिगाड़ लेंगे? आपसे बात है, रोशन रोही कर रहा है, मतलब वो बोला जो फोन की है। एक तो है कि रोशन रोही हो सकता है किस तरह से करवाया हो किरण के साथ, अगर प्रेम नहीं करता होगा तो, और यदि प्रेम करता होगा तो कोई ऐसा आदमी है जो रोशन रोही से भी चिढ़ता है और किरण से भी चिढ़ता है, और नंग बजना ये साबित कर रहा है कि ये रंगदारी सॉन्ग के माध्यम से किरण को धमकी दे रहा है और दूसरी तरफ ऐसा कारनामा को कांड भी करवा रहा है। आप कम क्यों बोल रही हैं? इसलिए क्योंकि हम लोगों ने कम बोलने के लिए उसको बोला, बोल दिए कि गुस्सा को पी लो। अच्छा। और समय का इंतजार करो, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, और जो बरसते हैं वो गरजना बंद करवा दिए हैं। अब सिर्फ किरण बरसेगी, ठीक है ना, अब सिर्फ बरसेगी, गरजेगी नहीं। बस यही आपको हम बता रहे हैं। देखिए, धमकी अभी फिलहाल करने वाले सोच ले कि उनकी धमकी भी रिकॉर्डिंग में अब लिया जाएगा। शुरू का तो धमकी हम लोग ध्यान नहीं दिए, और अब हम लोग सोशल मीडिया पे धमकी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। पहले के साथ है बबीता कैसी मैम? सविता मैम। मेरा नाम सरिता जी जी बिल्कुल, सविता राज जी, कैसे मैम? ठीक है जी। आज के कुछ दिन पहले रोशन रोही के सपोर्ट में थी, आज अचानक क्यों विरोध कर रही है? हम कब सपोर्ट किसके हुए और कब असपोर्ट हो गया, ऐसा तो कुछ बात नहीं है। आप पहले बोली थी रोशन रोही को निकाल जाना चाहिए था। नहीं, देखिए, अनसपोर्ट होना, सपोर्ट होना, ये सब एक अलग मुद्दा है। जी जी। जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। जो उसमें अच्छाई है हम उसकी प्रशंसा कर देते हैं, जो उसमें बुराई है हम उसका निंदा कर देते हैं। अब मान लेते हैं कि किरण में 100 अच्छाई था और एक उसमें भी एक बुराई आया कि एक गलत शब्द बोल दी सोशल मीडिया पे, तो हम किरण के लिए भी आवाज उठाएं कि वो गलत बोल दी। तो मेरा ये कहना है कि आप जब गलत करेंगे तो आप निंदा के पास, लेकिन उनके गलत सॉन्ग जो बज रहा है, रंगदारी सॉन्ग, वो कहीं ना कहीं हम उस सॉन्ग का निंदा करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब बिहार में अश्लीलता फैलाते फैलाते कहीं ना कहीं रंगदारी और गुंडागर्दी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक संगीतकार कहीं ना कहीं बहुत सारे दर्शक का वो मॉडल होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको लोग देखता है और उसके बाद आप जिस चीज को परोसते हैं, कहीं ना कहीं दर्शक उसी चीज को देखने के आदी हो जाता है। तो आप यदि आप बिहार को देना क्या चाह रहे हैं? क्या आप संगीतकार इसलिए बने थे कि अपने बिहार को बर्बाद कर दें, अपने बिहार के आने वाले युवा जनरेशन को विनाश की ओर ले जाएं? आप क्या कर रहे हैं? आप अश्लीलता परोस रहे हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, अपमानजनक शब्दों का आप संबोधन करते हैं, उसके वस्त्र को इस तरह से आप अवहेलनाजनक शब्दों के द्वारा अपमानजनक करते हुए ऐसे अंदाज में आप परोसते हैं कि शर्म आ जाती है, देखने में शर्म आती है, सुनने में शर्म आती है। अब वहां से आप हटे हैं तो अब रंगदारी सॉन्ग में आप चले गए। क्या रंगदार बनाना चाहते हैं पूरे बिहार को? आप क्या देना चाहते हैं? संगीतकार का मतलब है प्रेम बिखेरना, संगीतकार का मतलब है कि एक ऐसा संगीत बजाया जाए जिससे देशभक्ति किसी के मन में आए, किसी के मन में मधुरता आए, प्रेम आए। आप क्लासिक गाना गाइए, आप सांस्कृतिक गाना गाइए, आप प्रेमजनक गाना गाइए, लेकिन आप ये रंगदारी सॉन्ग बजा के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? जी जी, क्या कहना चाहिए मैम? जो नौजुवकों को क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो बिहार के नौजुवक हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं रोशन रोही? बहुत 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 खराब प्रभाव पड़ रहा है। फोटो में ही शादी किया जा रहा है, क्या कहना चाहिएगा? बहुत ही निंदनीय कर्म हो रहा है, और आज बिहार में ऐसे निंदनीय कर्म को देखकर अगर लोग साइलेंट है, चुप है, और प्रशासन भी इसमें अपना मुंह को बंद किए हुए हैं और अपने नजर को मोड़े हुए हैं, तो आने वाले वक्त में ये क्या होने जा रहा है? किसी के भी बहू बेटी को कोई मांग में सिंदूर भरते हुए फोटो लेकर तमाशा करते रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बहुत लोगों का तस्वीर रहता है, तो कोई भी मजाक बनाते रहेगा। तो ये क्या हो रहा है बिहार में? इन सारे चीजों पर मतलब जो प्रशासन है उनको ध्यान देनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए इस तरह के अपराधी लोगों को अरेस्टिंग होनी चाहिए। लड़का बोल रहा है बहुत प्यार करते हैं किरण सिंह से, उसका हिम्मत है प्यार करने का, उसका बतीसी तोड़ दिया जाएगा। एक बार सामने आ जाए पटना में और बोल के दिखाए, हम लोग उसकी बतीसी को झाड़ देंगे और प्रेम का भूत उतार देंगे। हिम्मत है कि एक शादीशुदा महिला के बारे में ऐसा शब्द बोल देगा? दुर्भाग्य है कि वो मेरे सोच से दूर है और मेरे नजर से दूर है, समझ गए ना? क्या कार्रवाई कीजिएगा आप लोग?
एकदम कार्रवाई करेंगे, सामने आ जाए तो पहले तो मुंह तोड़ेंगे उसका, मुंह तोड़ दीजिएगा। मुंह तोड़ देंगे, हाँ। उसकी बतीसी झाड़ देंगे। उसकी हिम्मत की एक शादीशुदा महिला के लिए ऐसा कहानी रचे, अब कुमार भी महिला रहे तो उसका हिम्मत है कि जी नहीं। किसी औरत को वो फोटो पर सिंदूर टिक दे। उस बदतमीज का अरेस्टिंग होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल हम मांग करते हैं कि अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो FIR दर्ज करिए और इसको अरेस्टिंग करवाइए। चलिए मिलते हैं। कम उम्र के युवा जनरेशन है, जी, जी। ऐसे ही उनके तरफ उनकी झुकाव है। जी, जी। उसके बाद एक तरफ अश्लील सॉन्ग बजाना, दूसरी तरफ रंगदारी सॉन्ग बजाना कहीं ना कहीं उन बच्चों के मानसिकता को भटकाव देने का बहुत बड़ा कारण बनेगा। जी, जी। तो मेरा ये कहना है कि कुछ अच्छा करिए ना, ताकि आपको देख के कम से कम जो 100, 200, 1000 बच्चे जी। हैं वो कम से कम अच्छे माहौल में जाएं और कुछ समाज के लिए अच्छा मैसेज आप दीजिए। आज से 3-4 दिन पहले किरण सिंह भी आई थी, क्या बात थी जरा बताइए पब्लिक। किरण सिंह मेरे पास आई थी, जी, क्या जी। बातचीत होगा। जी बोलिए। तो होता है वो जी, सब जी। सीक्रेट है, बिल्कुल। अभी नहीं खुलेगा राज। ये भी कहीं कहीं ना कहीं आपको आ रही थी मीडिया के सामने, धमकी दिया रहा है किरण सिंह को। देखिए किरण सिंह को जो धमकी मिला है जी। वो तो हम रख ही दिए हैं। सबसे कौन पहले दे रहा तो है? रोशन कौन? रोही एक तरफ ये दावा करते हैं कि हम मुंबई जा रहे हैं जी फिल्म, और वो भी बहुत सारे मीडिया को बुलाने के जी बाद। जी और उसके दूसरे दिन ही किरण जब बाहर निकलती है तो किरण पर गर्म पानी फेंकवाया जाता अच्छा। है, उसके शरीर पर एसिड फेंकने का धमकी दिया जाता है, गोली से मार देने का धमकी दिया जाता है। तो ये जो तीनों जो मामला सामने उभर के आया है, ये कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ये फुल प्लानिंग तो नहीं। ये रोशन रोही का मुंबई में जाना, इधर किरण के ऊपर इतना बड़ा हादसा हो जाना, ये क्या था? कहीं रोशन रोही प्लानिंग के साथ तो नहीं मुंबई गए थे कि इधर तुम लोग ऐसा करो और हम साबित कर देंगे कि हम पटना में नहीं है। जी, जी। ये भी तो हो सकता है ना। आरोप लगा रही मैम कहीं ना कहीं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर इस चीज का जांच बैठेगा और इस चीज को अगर आप लोग घटना जी। से लेकर मुंबई जाने का जो क्रम है आप इसको जोड़ते हैं तो ये चीज जरूर निकल के आता है जी, जी। कि मुंबई जाना और दूसरे दिन किरण पर गर्म पानी फेंकवाना जी। और एसिड का धमकी देना, गोली मार के हत्या करने का धमकी देना, तो ये क्या था? ये क्या था? आपका न रहना और तुरंत इस तरह का एक्शन में परिस्थितियों को आ जाना, ये क्या था? तो हम क्या, ये सभी लोग समझ सकते हैं। जी। और यहाँ तक कि हमारे पास कॉल आया है एक रोशन रोही का, पता ना उनके भाई है, उनके कोई शुभचिंतक है, उसने मुझे ये भी बोला कि ये बिल्कुल रोशन रोही कराया है, आप क्या बिगाड़ लेंगी। धमकी आया है आपसे पास, मेरे ऊपर भी रोशन रोही कर रहा है, मतलब वो बोला जो फोन किया है सो बोला जी, है। जी। हाँ, इसका दो हम रूप देखेंगे। एक तो हो सकता है कि रोशन रोही फुल प्लानिंग के साथ मुंबई जाना, किरण के साथ ऐसा हादसा को अंजाम देना, जी। और दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि रोशन रोही का सोशल मीडिया के माध्यम से मुंबई जाना और रोशन रोही का कोई दुश्मन होगा सो किरण के साथ ये हादसा करवा सकता है कि पकड़ा तो जाएगा रोशन रोही, हमारा तो कुछ बिल्कुल। होगा नहीं। दो तरह से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। हो सकता है कि ये दोनों पति पत्नी है, इन दोनों को आपस में फंसा कर उलझा कर कहीं ना कहीं मुद्दा को क्रिएट करने का भी ये कारण हो सकता है। जी, बिल्कुल। लेकिन अब क्या आपको है, क्या लगता है मैम? मेरा दोनों तरफ शक है। एक तो है कि ये रोशन रोही हो सकता है किस तरह से करवाया हो किरण के साथ, अगर प्रेम नहीं करता होगा तो, और यदि प्रेम करता होगा तो कोई ऐसा आदमी है जो रोशन रोही से भी चिढ़ता है और किरण से भी चिढ़ता है और नहीं चाहता है कि ये दोनों मिले और नहीं चाहता है कि ये दोनों सफल व्यक्ति बने। जी जी रोशन रोही एक हम लोग भी इंटरव्यू ले रहे थे तो इस दौरान बोले किरण जी का बात मत करिए। एक इंटरव्यू में मैंने भी देखा जी, था कि बिल्कुल। बहुत प्रेम से किरण को वो जवाब हाँ। दिया, बोला कि वो अपने माता पिता का नाम रोशन करे, हाँ, बिल्कुल। अपना कैरियर पे ध्यान दे, फोकस करे, तो अच्छा लगा था स्टेटमेंट। लेकिन उसके बाद फिर अचानक किरण के ऊपर गर्म पानी फेंकवाना, एसिड फेंकने का धमकी देना। गर्म पानी फेंक दिया गया। हाँ, फेंक दिया गया। वो गुनगुना पानी, इसका पूरा बॉडी लाल हो गया था। अच्छा, इसका पूरा बॉडी लाल था एकदम। जी, दो आप लोग गए थे क्या देखने के लिए? तो देखे नहीं है क्या? जी जी बिल्कुल, लेकिन हाँ, आप क्या सोशल कर मीडिया सकते वीडियो भी हैं? डाले हैं आप। बिल्कुल। क्या करना चाहिए मैम, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिएगा? ऐसे लोगों को बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने गुंडागर्दी से बच जाइए, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि आप लोग का हिंसक जो कारनामा चल रहा है, अश्लीलता, गुंडागर्दी परोसने का जो तांडव चल रहा है, बहुत जल्दी इन सारे चीजों पर FIR दर्ज की जाएगी और उसके बाद इन सारे चीजों के लिए आप लोगों को भरपाई करना होगा। हम पर्दे में हम समझा रहे हैं, अगर समझना होगा तो समझ जाइएगा, नहीं समझना होगा तो परिणाम के लिए आप क्या लगता है दोबारा रोशन रोही जेल जाएंगे? देखिए, जेल जाएंगे कि न जाएंगे तो जांच का विषय है। जी, जी। मैं क्यों इस बात का टिप्पणी करूं,
हो सकता है कि ये जो गर्म पानी एसिड ये है, रोशन रोय को कोई विरोधी भी इस तरह का घटना को अंजाम दे सकता है। जी, जी। हो सकता है कि दोनों में झगड़ा है, नहीं सुने हैं कि एक लड़े दो लड़े तीसरा को फायदा, बिल्कुल। कोई फायदा भी ले सकता है। हम तो दो दृष्टिकोण से देख रहे हैं ना जी। कि हो सकता है कि इन दोनों को कोई फंसाने का प्रयास कर रहा हो, और फिर ये भी लग रहा है कि मुंबई जाने के बाद हो सकता है कि रोशन रोय अपना रंगदारी दिखाना चाह रहा हो, क्योंकि इसका रंगदारी सॉन्ग बजना ये साबित कर रहा है कि ये रंगदारी सॉन्ग के माध्यम से किरण को धमकी दे रहा जी। है और दूसरे तरफ ऐसा कारनामा को कांड भी करवा रहा है। जी। तो ये भी चीज सारा मतलब देखने को मिल रहा है। तो हम लोग अभी इन सारे चीजों को लेके क्लियर नहीं हुए हैं और ये जांच का विषय है। और थाना में हम किरण जी मतलब क्यों नहीं सोशल मीडिया पर आ रही हैं बहुत दिनों बाद? किरण सिंह इसलिए सोशल मीडिया पे नहीं आ रही हैं क्योंकि उनकी अभी स्थिति ठीक नहीं है। गर्म पानी फेंकने के वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत हरास गई हैं, बहुत डर गई हैं और बहुत गंभीर भी हो गई हैं। अभी उन्हें रेस्ट की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए फोका उका तो नहीं हुआ, लेकिन नीचे सी बात है कि बॉडी में बहुत ज्यादा उनको होता है ना एक जलन टाइप का, एक डर, सबसे ज्यादा तो डर। मतलब ज्यादा बहुत गर्म खौला हुआ पानी नहीं था, लेकिन सुसुम पानी था। कपड़ा पहनी हुई थी जिसके वजह से वो थोड़ा बच गई, और भी कॉटन कपड़ा पहनी हुई थी इसलिए बच गई। अगर सिंथेटिक कपड़ा पहनी हुई रहती तो और ज्यादा क्रिएट होता। जी जी। हमला क्या मतलब है, अब क्या लगता है आपको? हमें तो लगता है कि देखिए अगर रोशन रोय के दिल में नफरत होगा तो वो करवाया होगा, और नहीं तो इन दोनों का बीच का कोई आदमी होगा जो दोनों को लड़वा कर और बीच में साध रहा होगा। ये भी हो सकता है, नहीं चाहता होगा कि रोशन रोय जेल से बाहर रहे। जी जी। बहुत लोगों का बोलना ये भी है किरण सिंह पहले बहुत बेटा थी, अब कम क्यों बोल रही हैं? इसलिए क्योंकि हम लोगों ने कम बोलने के लिए उसको बोला, बोल दिए कि गुस्सा को पी लो। अच्छा। और समय का इंतजार करो। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। जी जी। तो अब गरजना बंद करवा दिए हैं, अब सिर्फ किरण बरसेगी, ठीक है ना? अब सिर्फ बरसेगी, गरजेगी नहीं। बस यही आपको हम बता दें। लोग लाख लोग जो देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए? अभी आ रही है धमकी, नहीं आ रही है? देखिए धमकी अभी फिलहाल करने वाले सोच ले कि उनकी धमकी भी रिकॉर्डिंग में अब लिया जाएगा। शुरू का तो धमकी हम लोग ध्यान नहीं दिए, और अब हम लोग सोशल मीडिया पे धमकी चलवा देंगे। अब हम लोग आपस में सब किए हैं कि जितना धमकी सब सोशल मीडिया पे चलेगा। धमकी देने वाला सोच ले कि धमकी का परिणाम क्या होगा। किरण सिंह के विरोधियों को क्या बोलना चाहिएगा? किरण सिंह का जो विरोधी है, मतलब जो ऐसे करा रहे हैं, हाँ, किरण सिंह का जो विरोधी है उनको यही कहना चाहेंगे कि सुधर जाओ। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, जियो और जीने दो। अगर किसी बेटी को अकेला मजबूर लाचार समझ के तंग करोगे तो किरण अकेली नहीं है, उसके साथ पूरे समाज की हम सारी समाज सेवियां हैं। और किरण को यदि एक रेप भी लगता है तो याद रखना कि विनाश तय है। जी जी। बस यही कहना चाहेंगे जी। मैम क्या कहना चाहिएगा जो लोग देख रहे हैं? उन लोगों को यही कहना चाहेंगे कि किरण को सपोर्ट करिए, रोशन रोय के लिए भी ये कहिए कि सुधर जाए और कम से कम अपने गृहस्थ जीवन में आए और एक अच्छा इंसान बने, समाज को अश्लीलता गुंडागर्दी न परोसे, अच्छा संगीत गाए, मधुर संगीत गाए, हम लोग सभी उसका सम्मान करेंगे। जी जी। चलिए मिलते हैं हमारे साथ, चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय बिहार, नमस्ते पब्लिक को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी, जय मगध।